हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए किसी ने कहा जी कि आप उसका सेशन दिखाएं। मैंने जो बच्चा पहले लिया था सुनैर, उसका मैंने आपको सेशन दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी थी। वो हाइपर एक्टिव है, बैठता नहीं है, बट वंस ही कम इन दिस एनवायरनमेंट, मेरे साथ इंटरेक्ट करता है। उसमें कितनी देर हमने उसको बिठाया था, वो चेयर से उठने की उसने एक दफा भी अटेम्प्ट नहीं की। व्हाई? बिकॉज इट इज एनवायरमेंटल बेस्ड। वो इस एनवायरनमेंट में, स्कूल के एनवायरनमेंट में, स्कूल के एनवायरनमेंट में बुलाता हूँ, स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर वो इतना एडजस्ट हो गया है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ मैंने बैठना है। He remains in this environment for good 5 hours. उस 5 hours में उसकी हाइपर एक्टिविटी अगर रूटीन में इतनी है तो वो इतने पे आ जाती है। शुरू में ज़रूर होती है, शुरू में हमारे लिए भी, आप लोग जब जिन्होंने डील किया हुआ, यू नो अबाउट दैट, कि एट स्टार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द चाइल्ड इन द चेयर। उसको रोकना, चीज़ों के फेंकने से, उसके बैड बिहेवियर्स को काउंटर करना इज अ बिट चैलेंजिंग एट द स्टार्ट। बट डे 1 से हम उसको परमिट नहीं करते हैं उन कामों को करने का। ग्रेजुअली क्या होता है, वो बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर, दे अंडरस्टैंड किसके साथ मैंने कैसा बिहेव करना है, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, किस माहौल में कैसा रहना है, किस माहौल में कैसा रहना है। सो दे आर वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रियलिटीज और जो एनवायरमेंटल होती हैं। अब वो उनके बिहेवियर एनवायरमेंटल बिहेवियर्स में चले जाते हैं। एक एनवायरमेंट में वो टोटली डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट। दैट इज द रीजन पेरेंट्स मोस्टली कम टू मी एंड दे कंप्लेन कि जी ये करता है, ये करता है। मैं कहता हूँ यहाँ बिल्कुल नहीं करता। वो मानते नहीं मेरी बात। फिर मैं उनको दिखाता हूँ, फिर मैं उनको वीडियो क्लिपिंग करके कैप्चर करके दिखाता हूँ, फिर मैं उनको बिहाइंड द कर्टन सीसीटीवी में भी दिखाता हूँ। देन ये तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ घर में। द रीजन इज कि उन्होंने उस बच्चे को डे 1 से उसका यूज टू बना दिया है। अब रेपिटेटिवनेस बहुत बड़ा फीचर है, मैंने कहा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे खास तौर पर ADHD में। जब 4 दिन वो यहाँ पे वो बैठने वाले फेज में गुजार लेता है, 5वां दिन वो बैठेगा, वो नहीं उठेगा, आउट ऑफ क्वेश्चन। इफ आई हैव मेड गुड एफर्ट इन 4 days, तो 5th day वुड बी अ गुड डे। लेकिन अगर घर में वो नहीं हुआ तो हाइपर एक्टिविटी तो उसकी रिड्यूस नहीं होगी। प्लस उधर से वो जंक फूड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट उसका देना, सोडा, ये सारी चीज़ें दे और वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। फिर एक बिहेवियर देखिए स्ट्रेंथन कैसे होता है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बिहेवियर उतना स्ट्रांग हो जाता है। अब उसको अगर हाइपर एक्टिविटी एग्जिबिट करने का मौका मिल रहा है, घर में, बाहर, स्कूल में, एनीवेयर, अब वो हम कहें कि वो हाइपर एक्टिविटी उसकी रिड्यूस हो जाए जस्ट विद एन एफर्ट ऑफ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, तो वो नहीं होता, वो एनवायरमेंटल में चला जाता है। दैट इज द रीजन कि ये इसमें दोनों चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। शुगर इंटेक को भी कंट्रोल करना है, अपॉर्चुनिटी को भी रिड्यूस करना है, अपने कॉन्सिक्वेंस, हमारा जो ABC ऑफ द बिहेवियर हम बात करते हैं, उस कॉन्सिक्वेंस को अल्टर करना होता है हमें। कहीं पे एंटीसीडेंट को हमने कॉज को उसको चेंज करना है कि उसको मौका ही, उसको वो अपॉर्चुनिटी ना मिलते हैं हम जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिविटी हो। तो दिस वर्स एनी हाउ, वो दो बच्चों के लिए मैंने बताया था, आई नो दे आर हाइपर एक्टिव, बट आई एम बिफोर ब्रेकिंग देम आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला वो यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे हाइपर एक्टिव है ही नहीं, बट दे आर वेरी मच हाइपर एक्टिव। लेट्स ट्राई दैट कि मैं उसको बुलवाता हूँ और उसकी अलग मैंने वीडियो कैप्चर अलग की है, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि ये हाइपर एक्टिव यहाँ पे है। और वो भी जितनी कैप्चर की होगी ना, अभी मैंने देखी नहीं है, मैं आपको कहा था रिकॉर्ड कर लें, लेकिन मुझे यकीन है कि वो घर की निस्बत यहाँ पे भी कम होगी, जितनी घर में हाइपर एक्टिविटी होती है यहाँ कम होगी, बिकॉज इस एनवायरमेंट में वो ऑलरेडी आ रहा है। एनी हाउ, आई ब्रिंग द चाइल्ड, तो उसके मुताबिक आपने उसको बांधा हुआ था, आपने उसके हाथ बांधे हुए भी मैंने देखे हैं, लोगों के बांधे होते हैं बच्चों के, उसको चेन अप किया होता है, जब भी खोलेंगे वो स्प्रिंग की तरह जोर से जाए, तो डोंट डू दैट। करना है कॉर्नर में ब्लॉक करना है, चेयर में बंद करना है टेम्परेरी विद फॉर मिनिमम टाइम। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, वो आपका एक प्रॉम्प्ट है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए कि फिजिकली आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉकिंग चेयर में आगे फंसाया हुआ है कि उसमें निकलना जाए, वो एक प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो उसको टू सिट इन सीट बिहेवियर बढ़ा रहे हो। अब उस प्रॉम्प्ट को फेड आउट भी तो करना है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब वो कुर्सी खुली भी हो तब भी वो बैठे, उस तरफ लेके आना है हमने, हम वो नहीं करते। हम उसमें होती है मेहनत, उसमें करना पड़ता है काम, एफर्ट करनी पड़ती है उसको देखने के लिए, वरना उठ के ये चीज़ फेंक देगा, वो तोड़ेगा, मारेगा, फेंकेगा, कुछ उल्टा काम करेगा। तो इसलिए उस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं, जहाँ पे वो
विदाउट दैट प्रॉम्प्ट, विदाउट दैट सपोर्ट, विदाउट दैट ब्लॉकिंग वो काम करें, देन इट इज यूज, अदरवाइज वो आप गलत करें, वो नहीं करना। अच्छा, अब ये जो बच्चा मैं हाइपर एक्टिव लेके आया हूँ, ये तो उस वक्त से बैठा है यहाँ पे, लेकिन आप इसकी अम्मा से पूछे ना, शी विल टेल यू कितना हाइपर एक्टिव है, और वो वीडियो भी मैं देखता हूँ कितनी है। कुछ बैठे हैं, बैठे हैं, एनवायरमेंटल है ना। अब उसमें मैं इसकी वीडियो में यहाँ पे काम कराते हैं, मैं बनाऊंगा तो मैं कहूँगा उसके नीचे कैप्शन लिखूंगा ADHD हाइपर एक्टिव, तो वो देखने वाला कहेगा ये कहाँ से ADHD है। हालांकि मैंने उसको कुछ नहीं कहा अभी तक, बैठा हुआ है आराम से, इस एनवायरमेंट में वो बैठने वाला फेज उसने डेवलप कर दिया। एनीहाउ, दिखाइए इस बच्चे को, दिखाइए क्या करते हैं इसको, तभी सीखेंगे। अभी से चीजें भी लेके देख ले क्या करता है, क्या भाग दौड़ करता है, करता है। ले लेट हिम सिट आइडल। मोहम्मद अली पेन, मोहम्मद अली पेन, लेट हिम रिएक्ट फिजिकली, लेट हिम रिएक्ट, ले छोड़ना उसको, करने दे, जो गुस्सा करने दे, करने दे, जो भी दिल करता है, ले चीजें ले ले, आइडल उसको करे। अपनी बैग वाली चेयर भी पीछे कर दे, मतलब उसको छेड़ेगा। अब इसकी होम एनवायरनमेंट में इसको आप देखिए ना, तो ये बड़ा हाइपर एक्टिव है, ADHD में फॉल करता है। यहाँ पे कुछ नहीं बैठा है आराम से, इस यहाँ पे रिड्यूस होगी हाइपर एक्टिविटी, बैठे बैठे चीजें छेड़ने तक, इस तरह की एक्टिविटी चाहिए उसको। अब ऐसे बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं, फिर हम टारगेट क्या होता है हमारा टारगेट वही होगा जो 3-4 बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हुई है। अटेंशन लेना, सोशलाइज करना, कमांड फॉलोइंग पे लाना, कंप्लायंस में लाना। स्पीच सेशन है, बिल्कुल स्पीच सेशन है, मैं उसको स्पीच नहीं कराऊंगा, मैं उसको स्पीच थेरेपी, वो कन्वेंशनल स्पीच थेरेपी नहीं करवाऊंगा, बिकॉज इट वोंट वर्क। वो बैठता नहीं, तवज्जो नहीं देता, हाइपर एक्टिव है, अटेंशन डेफिशिएंट है, मैं उसको स्पीच कैसे करा सकता हूँ? स्पीच सीखने के लिए तो उसको मुझे पूरी तरफ मुतवज्जो होना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना है तवज्जो के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना है तवज्जो के साथ। हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव है, अटेंशन नहीं दे रहा, वो मेरी बात को प्रोसेस ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये देखो ये कार है, तो बोलो कार, वो तो सुन ही नहीं रहा मुझे, मैं उसको स्पीच कैसे करूँ? मैं नहीं करा सकता स्पीच, और अगर कोई कराता है तो आई क्लेम के वो गलत है। हाइपर एक्टिव बच्चे को स्पीच के गोल्स बाद में आते हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्पीच पहले आते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री वर्बल लैंग्वेजेस हैं, सिटिंग टॉलरेंस, अटेंशन, प्ले थेरेपी, सोशलाइजेशन, अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई शुड वर्क ऑन। चाहे इतना बड़ा बच्चा है, बेशक इस एज में आया है मेरे पास, मैं उसको वो काम नहीं कराऊंगा जो कन्वेंशनल स्पीच थेरेपी में होता है। मैं आई विल बी जस्ट वेस्टिंग माय एफर्ट एंड टाइम, उसकी अचीवमेंट नहीं होगी। स्पीच करानी है, बिल्कुल मुझे पता है मेरा टारगेट स्पीच थेरेपी है, लेकिन आज ये काम करूंगा जो मैंने बताए हैं, अटेंशन देने के काबिल होगा, बैठने के काबिल होगा, तवज्जो देगा, प्रोसेसिंग उसकी बेहतर होगी, उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी ताकि वो तेरी बात को प्रोसेस कर सके, फिर वो स्पीच करेगा। मैंने कई प्रोफेशनल्स को देखा है, वो पकड़ के स्पीच थेरेपी उसको करा रहे होते हैं एक रवायती अंदाज में, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? नहीं करता वो वेरी, या आपको लर्निंग है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। माइल्ड टू मॉडरेट में ADHD में फॉल कर रहा है तो वो उसमें करेगा। ADHD में क्या होता है? इनअटेंशन प्राइमरीली, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, he doesn't know कि ये चीजें फेंकूंगा तो क्या होगा, he is least bothered for the consequence of that thing, impulsive है, वो काम कर देता है, बाद में क्या होता है देखी जाएगी। सर ये टारगेट अचीव करने में आपको कितना टाइम लगेगा? जिसमें हाइपर एक्टिव है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, सब सिटिंग पेन नहीं है, इस बच्चे को के लेवल के साथ अगर मैं बैठूं, मैं ये मोहम्मद अली जो है इसके साथ मुझे मेरा ख्याल है कि नॉट मोर देन 10 days अल्हम्दुलिल्लाह सो कॉन्फिडेंट अबाउट माय वर्क। कोई दूसरा क्या चले, मैं कहता हूँ जी मैं मेरे 10 दिन में मैं कहता हूँ मैं इसको इस लेवल पे ले आऊँगा जहाँ ये मुझे तवज्जो दे और ये करे, थोड़ी देगा स्टार्ट में, ऐसा ऐसा बढ़ेगी ना, एकदम इतनी नहीं देगा। और मैं कहता हूँ मेरी टीचर जो है वो शायद 20 दिन ले लेंगी, नॉट अ बैड
टाइम फॉर द गोल, बेहतर है। अल्तमश की बात करता हूँ, अल्तमश मेरा ख्याल है नॉट मोर देन 5 days। आप बेट कर लें मुझसे। सर बाकी साहब को पता चल गया इसका इन्फॉर्मेशन खाने की चीज़ और उसने उसको दिया और बैठ के उसने बाकी चीज़ें को दी, मुझे सारी दी। मैंने कहा था ना दे चीजें इसको, कुछ कुछ इसको चीज़ों चलाना करने दी, मैं कह रहा हूँ। सर वो नहीं सुनता सुना नहीं मानना नहीं, वैसी चीजें ये तंग करे, तंग हो ना, इसको तंग कर रहे हैं मैंने कि ये ले चीजें से, इसको कुछ चीज टच मत कर रहे थे, छीन ले बेशक इससे, इसको अपना एग्रेशन शो कर रहे थे, मैं उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता द वे ही इज डूइंग इट, ठीक है। लेकिन ये अपनी चेयर मैंने कहा था निकाल दे बीच में से बैग वाली, ये बैग वाली पीछे कर ले, उसकी एक्सेस में ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। लेट हिम डू समथिंग नास्टी, तो मुंह के अंदर है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मेरी मिल जाए ना कि उसमें क्या करना है हमें। आपके साथ पेयर अप हो गया ना, फाइन, इसको आप बिल्कुल उठ रहे करने दे मत दे, कोई भी अपनी चीजें संभाल ले सारे, कोई चीज इसको मत दे, लेट हिम डू समथिंग वेरी बैड इन दैट एस्पेक्ट, लेट हिम डू समथिंग बैड। अच्छा फाइन। अब इसमें आप अगर टारगेट ये वाला नहीं करेंगे, आप 6 महीने बैठे रहेंगे, बेबकरी अलेफनार, ये कार के 4 पहिए, ये होता है डालो रखो। आपने मेन चीज जो हर्डल कर रही है, जो उसकी कॉज है, कॉज इनअटेंशन की, इम्पल्सिविटी की, उसको तो आपने टारगेट ही नहीं किया। आपने जो एक पौधे की खराबी में जो जड़ में दवाई डालनी थी, वो आपने रूट में तो वो दवाई डाली नहीं, और आप ऊपर से पत्ते साफ कर रहे हैं कि उसके अंदर जो कीड़ा लगा हुआ वो कीड़ा उतर जाए। इट वोंट वर्क। गलत गोल है, गलत टारगेट है, गलत मेथड है। ट्राई टू वर्क ऑन द रीजन, कॉज, जो उसकी अपरेंटली बन रही है वजह, उस पर टारगेट करें, ऐसे काम होगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्तमश 5 days से ज्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको ऐसा नहीं है, आप शर्त लगाएगी मेरे साथ इस बात पे, पहले शर्त लगा के मैं 5 दिन बाद उसके आपको अच्छा, ये तो हाइपर है, ये तो अच्छा बच्चा है बहुत। ये दूसरों का इसलिए अच्छा है, ये दूसरों का इसलिए अच्छा है। यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। अपना काम उसको भी नहीं यहाँ लेकर आ जाती तो अल्तमश नहीं, आई विश आप लाती, मैं उसको करता ये यहाँ पे से देखिए, ये बच्चा यहाँ पे कितने महीनों से आ रहा है जी, अंदाजा कितना है, 5-6 माह तो हो ही है, इतना तो मिनिमम पीरियड इसका 5-6 months हो गया है। अब उसे शूज भी उतार दिए, देख ले सेंसरी शूज भी हमें नजर आ रहे हैं उसके, जी टच उसको पसंद नहीं, टच उसको प्रॉब्लम कर मैंने रहा है, लोशन दिए तो हर दफा शूज उतार के साइड पे रख दिए। अब मेरी बात सुन के देखिए हाउ इट फील। अब मुझे देख ही रहा, उसकी बहन भी नहीं, अब उसने शूज की बात मेरी सुनी, तो क्योंकि टीचर यहाँ पे पहनाती है शूज जब उतारते हैं, तो वो उसकी आदत वो बनी हुई है, उसने शूज का लफ्ज सुना, उसने रिपीट किया और उसने वो पाउंड के अंदर डाल दिया। ये ऑब्जर्वेशन होती है आपकी जो आपको गाइड करती है। एनीहाउ, तो ये बड़ा हाइपर है, जब यहाँ पे नहीं होता घर में होता है, तो इसकी हमारे पूछेंगे आप, आई विश के वो उनको मैं बुला लेता, वो खुद अपने मुंह से बताती है कैसा है यहाँ पे। किसका? अब्दुल मनान, उसकी वो वीडियो उन्होंने जो शेयर की थी पेरेंट्स ने, उसमें क्या कर रहा था, और जो हमारे पास टाइम गुजारता है फर्स्ट भी जो उनके साथ आया था ना, वो भी मुझे याद है। सो टू कट शॉर्ट, हमने उस पर काम करना होता है असल में, ठीक है जी। अब इस बच्चे को मैं यहाँ पे बिठा के वीडियो कैप्चर करना चाहूँ तो मैं आधा घंटा क्या घंटा भी मैं इसको इन्वॉल्व कर लूँगा, ये बड़ी अच्छी लेट मी डू दैट। मेरे साथ बिल्कुल पेयरिंग नहीं है, मैं इसकी हेलो हाई की हद तक हम मिलते हैं, और मुझे इसके कोई रीइंफोर्सर नहीं पता, गोल्स इसके मैं पढ़ देता हूँ जो बने हुए हैं, जो मैं इसमें काम इसको दूसरी करा रही है थेरेपिस्ट। आई कॉन्टेक्ट शुड भी इतने मिनट्स तक एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, अटेंशन उसकी बेहतर करनी है, ये गोल्स हैं इसके। उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट असेसमेंट में कि अभी नीड्स इंप्रूवमेंट अभी बेहतर नहीं हुई होती। 2 step कमांड विद क्यूज उसको हमें देनी है, और उठा के अली ये उठाओ और शेल्फ पे रखो, समथिंग लाइक दैट। रिसेप्टिव वोकैबुलरी पे भी काम हो रहा है, जिसमें कि डिफरेंट टारगेट्स हैं इसकी कैटेगरीज के, ईटेबल से भी हैं, बॉडी पार्ट्स में से भी हैं, बट रिसेप्टिवली। एक्सप्रेसिवली इसकी स्पीच की डायरी है तो मिल जाए, मैं देखूँ एक्सप्रेसिव में क्या है। एक्सप्रेसिव पे इसका है यहाँ पे एप्पल, कार, कैट, लेकिन 20% अचीव हुआ है इसमें लास्ट मंथ में। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसिवली इज नॉट टू गुड। सिंगल वर्ड यूज करता है, बोलता है कुछ अल्फाज कभी कभार, वो इसने इस माह में 30% अटर किए, चलो दो आओ, ये वर्बल रेपिटेशन है, ये उसने समझ के नहीं बोला। जैसे मैंने अभी शूज का नाम लिया तो उसके पाँव शूज की तरफ चले गए, दिस इज रेपिटेशन इन एक्शन
और यहाँ पे जब उसने कहीं पे जाना है, जब टीचर ने लेके जाना है, तो टीचर ना भी बोले तो कहेगा चलो, बिकॉज टीचर रोज बोलती हैं, वो उसको सुनते हैं उस तरह से। क्या लगते हैं मैडम? अच्छा, तो ये किस तरह की गोल है। मैंने क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना, ना वोकैबुलरी पे काम करना है, ना किसी और पे, मैंने सिर्फ इसको इन्वॉल्व करना है। मैंने सिर्फ इसकी उस पर अटेंशन पे काम करना है, इसको इंटरएक्टिव करना है। सीट से उठ गया, कब आते देखिए, लेट्स सी क्या करता है, बाहर को देख रहा है कुछ, आप इसको कैप्चर करें बच्चे को प्लीज, लेट हिम डू समथिंग व्हाट ही वांट्स टू। अभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट में उसे देखा, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि ये अटेंशन चीजें हमने इससे लेनी शुरू कर दी। अब इसने वो काम शुरू कर दिए जो ये आम रूटीन में इससे बहुत गुना ज्यादा घर में करता है। मैं इधर खड़ा हो गया तो दैट कि इधर गो आउट, अगर मैं यहाँ ना खड़ा हूँ तो ये बाहर जरूर जाता, जिस तरह ये आ रहा था। मामा पापा इस तरह के वर्ड्स रिपीट करता है ये वर्बल इमिटेशन में। पॉइंटिंग अच्छी कर लेता है, इमिटेशन अच्छी है। मैं कह रहा हूं उसको गुस्सा आए, ये कुछ करे। अब इस हाइपर एक्टिविटी को मैं एक वर्ड से इसको मैं कमांड दूं ना, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से खड़े खड़े सिटिंग ऑन द चेयर वाली, तो ही विल डेफिनेटली, मैं दी नहीं अभी तक आज तक इसको, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मैं इसको कहूंगा तो जाके बैठ जाएगा। यू वांट टू सी इट? है जी, मैंने कभी नहीं इस बच्चे को डील किया है, आपको पता है जो इस ब्रांच में। देखिए मैं उसको रोक भी रहा हूँ, हालांकि पेयरिंग खराब भी कर रहा हूँ, मैं पेयरिंग ब्रेक कर रहा हूँ अपनी, ताकि वो और ज्यादा किसी फेज में जाए। नहीं लेना, खबरदार। अच्छा, ऐसे बच्चे के साथ बात करते मेरी टोन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, बिकॉज आई नो कि वो लाइटर टोन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसका दोनों तरह की टोन्स में मैं आपको ये दिखाता हूँ। फिर ये बच्चे स्केरी होते हैं, खौफजदा हो जाते हैं बहुत जल्दी, डरपोक, समझ रहे, इनकी जान निकल जाती है ऊंचा को डांट डूट दे। तो माँ बाप की डांट को बाजू का नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते, बिकॉज उसके वो आदी होते हैं, उनको पता था कुछ भी नहीं है, ये ऐसा नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा ये। लेकिन ये बच्चे बहुत, ये स्केरी होना इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर होता है, जिसको इसकी समझ आ जाए वो ऐसे बच्चे को ऐसे काबू कर लेता है। उसका मकसद उसको डराना नहीं होता, उसका मकसद होता है उसको काम पे लाना। वो उसको लाइटर टोन पे नहीं लाएगा काम पे, ये मुझे पता है। अब स्टार्ट में उस तरह कर दूंगा और ग्रेजुअली जो है मैं उसको जो है उस पे ले आऊंगा कि जब वो लाइटर टोन इंस्ट्रक्शन को भी अंडरस्टैंड करे, वो वे करे, कंप्लायंस में आ जाए ना। नॉर्मल तो वही है, स्टार्ट अब नॉर्मल से करना पड़े शायद, लेकिन बच्चे को मारना, फिजिकल टॉर्चर करना, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी स्टेज पे नहीं करना चाहिए। बहुत कम, कोई वंस इन अ ब्लू मून, कोई साल में मुझे एक बार बच्चा ऐसा मिल जाता है जिसको कोई उस लेवल की का टच चाहिए होता है। वो फिर पेरेंट्स के कंसेंट के साथ उनको समझा के बता के एक लेवल तक हम वो ओकेजनल उसको ला सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये मारने से ठीक होते हो तो बच्चे, माँ बाप भी ठीक करते ना, हमारे पास स्कूल आए तो मारने से ठीक नहीं होता। मुझे रीइंफोर्समेंट पता लग रहे हैं इसके, मैं नोट कर रहा हूँ सारी चीजें। दिस विल हेल्प मी वंस आई इन्वॉल्व इन, उस वक्त मुझे ये सारी चीजें उसकी रीइंफोर्समेंट नजर आ रही है क्या क्या। मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब हो जाए टू मैक्सिमम, फिर इसको मैं बिठाऊँ। बाहर जाना चाहता है, देखता है, लेकिन मुझे खड़ा देख के फिर पीछे हो जाता है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बैठो, बैठ जाए, बैठ जाए। ये लाइटर इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मोहम्मद अली कम ऑन सिट डाउन, कम ऑन सिट डाउन। इसकी हाइपर एक्टिविटी, इसकी इमेजिनरी वर्ल्ड, वो इतनी चीजें उसमें है कि वो मेरी उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। सुनता है, आवाज आती है, इट्स नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग। बैठ गया, लेकिन वैसे है नहीं, बैठ इसलिए कि माहौल ऐसा है ना, स्कूल का बच्चा है मेरे का। शूज फिर उतार, शूज पहने,
Put on your shoes. You see the tone is given a message कि जी पहनने पड़ेंगे. अब मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, I love the child. But मुझे ऐसा बोलना है sometimes. Because हर वक्त भी नहीं बोलना, वरना वो इसी का आदी हो जाएगा. ये भी इम्पोर्टेंट है. तो to take him to the task शायद मुझे ऐसा करना पड़े. ठीक है. अब ये बैठ के मैं इसको क्या हाइपर एक्टिविटीज की दिखाऊं किसी को, है जी? यहाँ पे नहीं करेगा. नहीं करेगा. आई नो, मैंने इसको लाने से पहले बोला है. थोड़ी ये बात क्या करती है, कुछ करती है. कोई घर में टेंशन नहीं है. उनसे जरा फीडबैक आप आई विश कि आप जो चाहे नंबर लेके बात करें. टेंशन नहीं है तो फिर आपकी फेयरिंग नहीं है, वो जाके आपको हक कर रहा था. उसने काम निकलवाना था बैठ जाने के लिए. दूसरे आते जाते हेलो आए तो मेरी होती है. जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो बैठा है नहीं, हो हाउ आर यू अली, हाउ आर यू, इतना तो होता है ना. तो अब इसको मैं काम इसका मैंने काम उसी पे करना है, अटेंशन पे. तो वो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, अटेंशन कैसे लेनी है. मैं इसको जितनी देर मर्जी बिठा लूँ ये बैठेगा. अच्छा, कंप्लायंस और मैं आपको थोड़ी सी इसकी चीजें दिखा देता हूँ. हाउ आर यू, कैसे हो? आए करें, चेयर आगे करें, चेयर आगे करें. टीचर पता नहीं कितनी दफा कराती है, आराम से कर लेगा. आगे करें, आगे करें, चेयर आगे करें, आगे करें, चेयर आगे करें. चेयर नहीं करेगा, प्रॉम्प्ट दूंगा. चेयर आगे करें, पकड़े चेयर पकड़े, उठे 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 उठे, शाबाश, स्टैंड अप, स्टैंड अप. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वो अटेंशन इसकी ले रहा हूँ बाय इंटोनेशन, वॉल्यूम और उन चीजों से, और प्रॉम्प्ट से फिजिकल प्रॉम्प्ट. चलो उठाएं चेयर उठाएं चेयर उठाएं, आगे करें, आगे करें, यही से आगे करें, आगे. मैं मिनिमम प्रॉम्प्ट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा. ज्यादा दूंगा तो गलत हो जाएगा. हाँ जी, वेट लेना चाह रहा था मैंने, वेट ऐसे किया, वो गया. वेट, नो अभी नहीं लेना, नो छोड़ दें. He is in compliance. ये इसका अच्छा चीज थी, मैं इसको ये नहीं दे रहा. मोहम्मद अली बगैर टेंशन लिए मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, फजूल. अब मैंने टांगे ऐसी रखी हुई हैं, पर मैं इसको ब्लॉक नहीं करूंगा. रूम ऑफ मैनूवरिंग दूंगा उसको मैं, सो दैट कि वो बैठे मेरे पास विलिंगली मेरी एक्टिविटी के जरिए, ब्लॉक करके नहीं. शायद शुरू के दिनों में इसको ब्लॉक भी हमें करना पड़ा हो. हर चीज छेड़ेगा. ये ले, ओके, ये ले, बड़ी अच्छी एक इंस्ट्रक्शन होती है. ये ले पे वो कहते पता नहीं क्या मिलने लगा है, वैसे बुलाता रहे मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली. नहीं देख, ये ले, ये ले, ये ले, ओके. मोहम्मद अली गिव मी सर्कल. देखे बगैर सर्कल को हाथ मार रहा है. सर्कल दे मोहम्मद अली, गिव मी सर्कल. इंस्ट्रक्शन जा रही है, आवाज जा रही है, कब प्रोसेसिंग दी है कि मैंने क्या करना है. अटेंशन नहीं ना है. अब मैं इसको अगर वो स्पीच थेरेपी जो हम बात कर रहे थे कि वो करवाने की कोशिश करूं तो नहीं करेगा. अभी मुझे तवज्जो बढ़ानी है उसकी, मुझे उसको कंप्लायंस में लाना है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग पे काम करना है. जैसे भी मैं करूं, वो टेक्निक्स क्या है, वो वही टेक्निक्स है जो मैं किसी भी बच्चे पे अप्लाई करता हूँ. अब इस बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से हम कहें कि भी जो ये एक जल्दी डेवलप कर दिया, ठीक हो जाए, इट टेक्स टाइम. इसको मैंने कहा ना 5-6 माह कम से कम यहाँ पे हो गए मेरे पास. और डे वन ऐसा नहीं था जैसे अभी है. घर में आज भी शायद डिफरेंट है. वजह उसकी मैंने बताई कि सिंगल मदर है, नानी अम्मा, बूढ़ी नानी तेरी मोरनी, वो क्या है, कोई वो क्या कर सकती होगी, कितना कर लेंगी इसके साथ. ठीक है ना, शी हैज लिमिटेशंस, एज के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो एक लिमिट तक कर सकते हैं. रेपिटेटिव एक काम को बार बार करना चाहता है. मैं देख भी रहा हूँ कि अलर्ट भी हो कहीं उसको गड़बड़ा ले तरफ हो, तो मैं इतना अलर्ट हूँ उसको उधर ही रोक दूंगा. आई एम सो अलर्ट बिकॉज मुझे गलत काम उसको करने से, जहाँ पे उसके सेल्फ इंजीनियरिंग के इस तरह के चांसेस हो, उससे मुझे उसको रोकना है. फील करता है, एक्सप्लोर करता है, टच करके देख रहा है ये कैसा, ये क्या चीज़ है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है क्या है. बड़ा पसंद आ रहा है इसको. आजकल देख रहा होगा ना, रेपिटेटिव भी हो सकता है. कल भी हमने यहाँ पे एक्टिविटी करवाई थी इन बच्चों को. ओके मोहम्मद अली कम बैक. मोहम्मद अली इधर आके बैठे. मोहम्मद अली अब मैं चीखूं बुलाऊं, मुझे तवज्जो देगा बिकॉज़ ही इज सो डीपली इन्वॉल्वड इन दैट. अब मुझे फिजिकल प्रॉब्लम में भी लाना है. मुझे सारी साहब मेरी अंग्रेजी भी कि मैं फिजिकली उसको पकड़ने लगा तो आके बैठ गया. मोहम्मद अली गुड बॉय, गिव मी फ्लैग. दे मुझे इधर, मुझे दे. गिव मी द फ्लैग. मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैं नहीं करूंगा अनलेस बहुत मजबूरी होगी.
स्टार्ट में करूंगा, शायद ग्रेजुअली रिड्यूस करूंगा। लाए मुझे दे, नहीं देना चाहते, लाए मुझे दे, दे 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 दे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये करे पाकिस्तान। अपनी तरफ से उसने वो रेपिटेटिव जो भी कुछ कहा, बट मैं कहूँगा इमिटेट किया है मुझे, जो मैंने उसको कहा उसको कर दिया। पॉइंट क्लियर जी, समझ आ गई है? हाइपर एक्टिविटी मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं ADHD को हैंडल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे पे नहीं होता। इफ आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ चाइल्ड ऑन ADHD, मेरे सामने वो ADHD नहीं होगा, हाइपर एक्टिविटी नहीं शो करेगा। गॉट इट? अब वो कैसे होगा? डे 1 नहीं होगा, आएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुश्किल के बाद आसानी, कुरान में है, मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो मुश्किल तो देखूं पहले मैं इसकी, मुश्किल से गुजरूंगा तो मैं कुछ सीखूंगा इससे। थैंक यू मोहम्मद अली, रिमिल फ्लैट मुझे दे, मुझे दे 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 दे। फिजिकल प्रॉब्लम जो कह दिया बनवाऊंगा जरूर, ताकि उसमें वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जी, जो ये मौलवी साहब कहते हैं माननी पड़ती है, ना मानो तो करवा लेते हैं। ये मैसेज देना जरूरी है, लेकिन साथ दूंगा भी। ये ले, ये ले, ये ले, गुड। थोड़ा सा देखता है, थोड़ी सी अटेंशन देता है, आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं देता है, राइट? इज अवॉइडिंग दैट आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट में नहीं काम करूंगा अभी, वो मुश्किल में डालने वाली बात है उसको और अपने आप को भी। आई कॉन्टेक्ट इज समथिंग लेटर। और बात बात तो मैं कहता हूँ आई कॉन्टेक्ट में काम करना नहीं चाहिए, वो उसके सारी थॉट्स को डिस्टर्ब कर देता है। उसने क्या करना था, क्या कहना था, सब शटर हो जाता है, बिकॉज वो उसके सेंसरी इश्यूज में आ जाता है। उस सूरत में मैं आई कॉन्टेक्ट पे फोकस ही नहीं करूंगा, वो जरूर कि मैं उसके रिस्पॉन्स पे फोकस करूंगा। रिस्पॉन्स इज गुड, दैट्स गुड, फाइन। कोई क्वेश्चन किसी का? आप लोगों में से किसी को मैंने बच्चा दिया इस तरह का और उस आप मुझे समझाया कि आपने नहीं बिठाया, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि वो दिन याद करें जब आपने कहा था कोई क्वेश्चन नहीं है। कौन लेगा इसको? कोई आप लोग